क्लास 8 साइंस लेसन नंबर 11 फोर्थ हम कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 में आपको डाल चुका हूँ। आज हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम कॉन्टैक्ट फोर्सेस से। बच्चों कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कॉन्टैक्ट फोर्स से हमारा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा हमने जूम किया है इसको। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, फोर्स जो दो चीज़ों के टच होने से लगते हैं। फोर्स दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ टू थिंग्स, जो दो चीज़ों के टच होने से लगते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले आता है बच्चों मस्क्यूलर फोर्स। व्हाट फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या आप ऐसा काम कर सकते हो क्या कि किसी बुक को जो किसी टेबल पर लाइंग मतलब रखी हुई है उसको बिना टच किए लिफ्ट करना, मतलब उठा सकते हैं क्या। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। क्या किसी बाल्टी को, बकेट को बिना हाथ लगाए उठा सकते हैं क्या। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए, अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए हम क्या करते हैं, योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट। तो आपकी बॉडी का कॉन्टैक्ट किससे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विथ द हेल्प ऑफ ए स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। मतलब या तो आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि हम बकेट को वेल में से, कुएं में से पानी भरने के लिए आप क्या करते हैं, रस्सी की हेल्प से बाहर निकालते हैं। मतलब किसी रोप का भी यूज़ कर सकते हैं कांटेक्ट करने के लिए, या किसी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं बच्चों, किसी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हॉकी का गेम, हॉकी के गेम में क्या होता है, एक स्टिक होती है जिससे हॉकी के अंदर जो बॉल होती है उसको किक किया जाता है। तो कांटेक्ट फोर्स के लिए या तो आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, या किसी स्टिक लकड़ी की हेल्प से, या किसी रोप की हेल्प से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट के साथ। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। तो जब हम इन चीज़ों को उठाते हैं, स्कूल बैग को उठाते हैं, किसी बकेट या बाल्टी को उठाते हैं, तो फोर्स कहाँ से आता है। दिस फोर्स इज कॉस्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल इन अवर बॉडी। ये जो फोर्स आता है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं, मांस कह लो एक सिंपल सी भाषा में, ये देखिए ये मेरा बॉडी का मांस है, ये मसल्स है बॉडी के, इन मसल्स की हेल्प से आता है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्क्यूलर फोर्स। इस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं, मस्क्यूलर फोर्स कहते हैं बच्चों, जो हमारी बॉडी की मसल्स से लगाया जाता है। ठीक है, it is the muscular force that enables us to perform all activity involving movement of और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। मतलब मस्कुलर फोर्स जो होता है हमारी बॉडी का, वो ही हमें हेल्प करता है किन चीज़ों में, बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर को झुकाने में, मूवमेंट, हमारे शरीर को मूवमेंट करने में, चलने में, है ना, जंप करने में, किसी भी वर्क में। ज़्यादातर वर्क जो हमारी बॉडी के होते हैं वो मस्कुलर फोर्स की हेल्प से होते हैं। Let me some. Okay. In class 7th, you have learnt that in the process of digestion of food gets pushed through the alimentary canal। मतलब जब हम लोग बच्चों क्लास कौन सी में होते हैं, 7th में थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो खाना होता है, जो फूड है या जो खाना है हमारी बॉडी का, वो डाइजेस्ट होता है। तो हमारी बॉडी में खाना कहाँ जाता है, हमारे माउथ के बाद हमारी बॉडी में एक लंबी सी नली होती है, पाइप होती है, उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसोफेगस। उसके अंदर पुश किया जाता है, उसका एक और नाम है एलिमेंट्री कैनाल। उसके अंदर इस खाने को पुश करना पड़ता है। कुड इट, तब जो पुश करता है बॉडी के अंदर फोर्स, वो भी कैसा होता है, वो भी हमारे मसल्स की वजह से होता है। तो एक कैसा फोर्स होता है, एक मस्कुलर फोर्स होता है। यू ऑल्सो नो दैट lungs expand and contract while we inhale and exhale। inhale मतलब होता है बच्चों सांस लेना, जब आप ऑक्सीजन लेते हो, इनहेल करते हो, और एक्सेल करते हो, जब सांस लेके सांस छोड़ते हो, तो हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं बच्चों, फेफड़े कहते हैं हिंदी में, जो लंग्स होते हैं ना, वो
पहले जब आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो, तो वो फूल जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं, ब्रीदिंग को जब एक्सेल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीथिंग पॉसिबल? ब्रीथिंग को पॉसिबल कराने वाले मसल्स कहाँ होते हैं हमारे बॉडी के अंदर? चेस्ट में होते हैं बच्चों। कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल? आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कुछ आप लिस्ट भी बना के रखिएगा क्लास। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटी। जो एनिमल्स या जानवर होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स से बहुत सारे फिजिकल काम करते हैं। एनिमल्स लाइक बुलक्स, बैल जो होते हैं, हॉर्सेस घोड़े, डोंकीज, कैमल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। इन जानवरों का यूज़ किया जाता है हमारे लिए, है ना, बहुत सारे काम करने के लिए। जैसे यहाँ बुलक्स का यूज़ पुराने ज़माने में करते थे, अभी तो बहुत कम हो गया है। घोड़ा गाड़ी, ये सॉरी, इस प्रकार की बैलगाड़ी में यूज़ होता था बच्चों, बुलक कार्ट्स में यूज़ होता था। जब ये ऐसा काम करते हैं, इन परफॉर्मिंग दिस टास्क, जब ये ऐसा काम करते हैं, ठीक है, दे यूज मस्कुलर फोर्स। तो वो कौन सा फोर्स लगाते हैं बच्चों? वो लगाते हैं मस्कुलर फोर्स। वो भी कैसा फोर्स लगाते हैं? मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो मस्कुलर फोर्स कैसा हो गया बच्चों? मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स हो चुका है, जो कांटेक्ट में होने पर ही काम करता है। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स तभी काम करता है जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं। देखिए ये पेन यहाँ रखा है बच्चों, ये मेरा हाथ यहाँ है, क्या मैं इसको बिना इसको टच किए उठा सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ? नहीं। जब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो ही मैं इसको ऐसे उठा सकता हूँ या कुछ काम कर सकता हूँ। तो मुझे मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए हमेशा किसी न किसी चीज़ को टच करना पड़ेगा, और जो फोर्स टच करने से लगते हैं देट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। उनका क्या नाम होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। आर देयर अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? क्या और भी कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है बच्चों? तो सेकेंड टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है फ्रिक्शन। ठीक है, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। मतलब अगर किसी बॉल को मैं रोल करता हूँ बच्चों, अगर किसी बॉल को हम लोग हमारे पैर से मारते हैं, हाथ से मारते हैं, तो वो पहले ग्राउंड में थोड़ी देर तक रोल करती है और कहीं भी ना कहीं जाके धीरे 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 स्टॉप हो जाती है। तो क्यों रुक जाती है बच्चों? ऐसा क्या होता है कि वो बॉल स्टॉप हो जाती है? व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल, अगर हम बाइसिकल में पेडल मारना बंद कर दें, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती, धीरे हो जाती साइकिल, एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप, और वो भी कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। अ कार और स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। अगर हम किसी कार का, किसी स्कूटर का, बाइक का अगर इंजन ऑफ कर दें तो कुछ देर बाद वो जाकर रुक जाती है। ठीक है, अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ स्टॉप रोइंग इट। अगर किसी नाव के अंदर हम बैठे और उसके नाव को चलाना बंद कर दें तो वो भी कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? रेस्ट में आ जाएगी या रुक जाएगी। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंस? क्या आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे बच्चों? ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर ये फोर्सेस लगते हैं, है ना। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है बच्चों जो हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह पे लगता है। चलिए आगे देखते हैं। इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई भी फोर्स काम करते हुए नजर तो नहीं आ रहा है जो किसी बॉडी पर काम कर रहा हो। येट, फिर भी, देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड कम हो गई है। एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, और थोड़े समय के बाद वो क्या कर गए हैं? रेस्ट में आ गए हैं। किस वजह से रेस्ट में आ गए बच्चों? What causes a change in their state of motion? किसकी वजह से वो अपनी मोशन की स्टेट में चेंज कर रहे हैं? ठीक है, Could some force be acting on them? क्या कोई फोर्स उस पर काम कर रहा है? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है? सो क्लास,
द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब ये जो सारी सिचुएशन मैंने पढ़ाई कि कोई बॉल है वो चलते चलते रुक क्यों जाती है, कोई साइकिल में जब हम पैडल मारते हैं वो रुक जाती है, इन सब के टाइम पर एक जो फोर्स काम करता है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड द ग्राउंड। मतलब ये कौन सा फोर्स होता है? ये फोर्स होता है सरफेस ऑफ बॉल और ग्राउंड के बीच में। मतलब बॉल और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स लगता है। दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट, जो मूविंग बॉल को रेस्ट में लेके आता है बच्चों। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप। जो फ्रिक्शन नाव और वाटर के बीच में लगता है, पानी और नाव के बीच में लगता है, वो उसको रोकता है। ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर लगता है? चलने वाली चीजों पर लगता है, मूविंग ऑब्जेक्ट। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है बच्चों? मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। जिस तरफ आप चल रहे हो उसके अपोजिट, मैं जा रहा हूँ राइट में तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? लेफ्ट में। ठीक है। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ये क्यों लगता है बच्चों? क्योंकि देखिए जब आपकी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे चलती है तो ये ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है। ये जो सरफेस जिस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, देखो बच्चों ये मेरा पेन है, ये इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है ना। अगर हम इसको ऐसे मान लो फोर्स देके दिखाएं तो कुछ देर के बाद क्या होगा? जाके रुक जाएगा। क्योंकि क्या होगा? इसकी सरफेस, इस पेन की सरफेस और इस सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जो हमेशा रोकता है कि आप मत जाओ, मत चलो। इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत सिंपल भाषा में आपको अगर बताऊं बच्चों तो एक बहुत इजी एग्जांपल जो हर व्यक्ति करता है और वो है अपने हाथों को ऐसे रब करता है। आप अपने हाथों को ऐसे रब करते हो, देखिए ये है फ्रिक्शन। जब आपका टायर गाड़ी का चलता है तो उसके बीच में और ज़मीन के बीच में, रोड के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है बच्चों। जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं तो उनकी सरफेसेस के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है बच्चों। ठीक है। क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कांटेक्ट की वजह से होता है, कांटेक्ट बिटवीन सरफेसेस की वजह से। जब चीज़ें सरफेस कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में ये लगता है। इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है बच्चों। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है। सो नाउ क्लास अब बात होती है नॉन कांटेक्ट की। हमने कांटेक्ट फोर्स बहुत देख लिया, इसमें सबसे पहले आता है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं। क्लास जो ये एक्टिविटी गिवन है मैं आपको समझा देता हूँ। होल क्या लिखा है, क्या करना है। देखिए दिस इज अ बार मैग्नेट। ये क्या है? एक बार मैग्नेट है बच्चों। बच्चों इसके दो पोल होते हैं, दो एंड समझ लो अभी, नॉर्थ एंड और साउथ एंड, दो पोल होते हैं हर मैग्नेट में होते हैं। आई हैव वन मोर मैग्नेट हियर। मेरे पास एक और मैग्नेट है ना, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है। अगर हम इन दोनों मैग्नेट को पास लाएं तो देखिए क्या हो रहा है? विदाउट कॉन्टैक्ट ही ये दूसरी मैग्नेट को दूर कर रही है कि नहीं कर रही? देखिए मैं क्या उनको टच कर पा रहा हूँ? विदाउट टचिंग, देख सकते हैं आप, विदाउट टचिंग इट कैन चेंज इट्स पाथ। फिर से देखिए आप, लेट मी शो यू वंस अगेन। आप देख सकते हैं विदाउट टचिंग इट ये अपने पाथ को चेंज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर कैसे हो रहा है बताइए आप? ये क्या हो रहा है? क्या मैं कहीं मेरे हैंड से टच कर रहा हूँ, दूसरे मैग्नेट को टच भी कर रहे हैं हम लोग? नहीं। ध्यान से देखिएगा वन मोर टाइम, देख सकते हैं आप, दिस इज मूविंग। क्या हो रहा है ये? चलिए अब एक बार और देखते हैं आगे। यहाँ देखना आप थोड़ी सी देर में, मैं इधर थोड़ा बैक कर लेता हूँ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ये देखिए मैंने इसको टच नहीं किया, फिर भी ये जैसे ही क्लोज आया अपने आप इससे टच हो गया। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो बिना कांटेक्ट के लग जाते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। अभी आपने देखा ना, वन मोर टाइम लेट मी शो यू। देखिए ना, विदाउट टचिंग ये इसको मूव कर पा रहा है। आप मोशन देख रहे हैं, विदाउट टचिंग इसमें मोशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों। क्या होता है? मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिक फोर्स होता है। दो मैग्नेट जो होती हैं या मैग्नेट जो है उनके अंदर जब हम उनके सेम पोल्स को पास लाते हैं, देखिए ये साउथ पोल और साउथ पोल को पास लाऊंगा तो ये एक दूसरे से दूर जाएगा।
वैसे ही अगर हम इनके नॉर्थ पोल को पास लाएंगे तो ये दूर जाएंगे, लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ को पास लाएंगे तो ये अटैच हो जाएंगे। दिख रहा है आपको, ये अटैच हो चुके हैं। तो क्लास मैग्नेट से जो फोर्स लगता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है नॉन कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के भी काम करता है। आपने देखा ना, दूर से ही मैग्नेट को धक्का दिया इसने। तो मैग्नेटिक फोर्स किस पर लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है कुछ सारे मटेरियल पर नहीं लगता है। बस एक अलग बात ये है कि मैग्नेटिक फोर्स हर चीज़ पर नहीं लगता है, लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये मेटल से बनी हुई चीज़ें, जो आयरन से बनी चीज़ें जल्दी से अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आपने क्या देखा कि मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स है बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो बिना टच किए भी फोर्स लगा देता है। आया आपको समझ में? जो वहाँ लिखा था हमने प्रैक्टिकल कर लिया, इसलिए मैं वो पार्ट आपको रीड नहीं करवाया है ना, आप पढ़ लीजिएगा। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगेन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट? क्या आपने जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाए तो क्या वो दूर हो गई, चलने लगी? यस। जब हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाए तो वो अपने आप ही दूर हो गई बिना कांटेक्ट के। डज इट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट? क्या हमेशा ऐसा हुआ कि जैसे आपने आगे किया वैसे ही वो आगे बढ़ती गई? नहीं, दो पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर सेम पोल पास आते हैं तो वो दूर जाएंगी, और अगर अपोजिट पोल को पास लाएं, जैसे कि हमने क्या देखा कि अगर हम नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल लाएंगे तो वो उसको दूर करेगा, लेकिन अगर नॉर्थ पोल के पास साउथ लाएंगे तो वो उसको टच हो जाएगा। ठीक है क्लास? तो ये है, यू हैव लर्नड इन द क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपल ईच अदर। मतलब किसी मैग्नेट के दो सेम पोल होते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक पोल जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनादर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होते हैं फोर्स के नए तरीके होते हैं। ठीक है? डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम? क्या जरूरी है हम उनको पास लाते हैं, मतलब पास लाते हैं पर टच करना जरूरी है क्या? दो मैग्नेट को एक दूसरे पर फोर्स लगाने के लिए टच करने की जरूरत नहीं होती है। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स, एक मैग्नेट फोर्स लगा सकती है किस पर? ऑन अनादर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट, बिना उसको टच किए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस प्रकार का जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है बच्चों? एक टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना टच किए लगने वाला फोर्स होता है बच्चों। क्लियर हो आपको इतना? सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेट जो होती है वो आयरन की चीज़ों पर भी फोर्स लगा लेती हैं, लोहे की चीज़ों पर फोर्स लगा लेती है बच्चों। ठीक है? बच्चों नेक्स्ट फोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम एज ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ थ्रेड। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब द फ्री एंड विथ अ शीट ऑफ पेपर। मतलब क्या कीजिए, एक कोई प्लास्टिक का टुकड़ा सा लीजिए, है ना, या एक रॉड जैसा कि ये प्लास्टिक का पेन है, इस टाइप के 2 पेन ले लीजिए। मान लो आप एक पेन को क्या कीजिए, एक ये जो दिख रहा है ना टेबल, इसमें से हैंग कर दीजिए, लटका दीजिए। और दूसरा जो ये पेन लिया है ना, इसको किसी वूलन कपड़े से या सिल्क के कपड़े से क्या कीजिए, रब कीजिए, या किसी पेपर से रब कर लीजिए। चलिए छोड़िए, ये सिल्क और वूल तो कहाँ से लाएंगे अभी, तो हमें किसी वूलन कपड़े से करते हैं, रब करते हैं, किसी वूलन कपड़े से रब करते हैं, या किसी पेपर से रब कर लीजिए। ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ, मेक श्योर दैट द 2 पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखोगे? तो हम ये देखेंगे सर कि जो ये हमारी जो स्ट्रॉ है, जब हम इसको किसी चीज़ से रब करते हैं, है ना, पेपर से, तो इसके अंदर कुछ चार्ज आ जाता है, और ये इस दूसरी रॉड को अपनी ओर खींच सकती है। इसकी दूसरी रॉड को अपनी ओर खींचने की इसके अंदर क्या आ जाती है बच्चों? पावर आ जाती है। दूसरी रॉड को अपनी ओर खींचने की इसमें
पावर आ जाती है। सो अ स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉ है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है बच्चों, आफ्टर इट हैज़ बिन रब्ड विथ अ सैंड ऑफ पेपर, जब हम इसको किसी सैंड पेपर से रब करते हैं। ठीक है, सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड बॉडी। इस टाइप की बॉडी को हम क्या कहते हैं? चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब कोई चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाती है तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले। ये फोर्स कब काम करता है? इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। ये फोर्स भी तब काम करता है जब बॉडी टच में नहीं होती है, कॉन्टेक्ट में नहीं होती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सुना ही होगा बच्चों ने आपने ग्रेविटी के बारे में कि हर चीज़ जो ऊपर जाती है कहाँ आती है? वापस हमारी ज़मीन पर गिरती है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। अगर आपके हाथ से कोई चीज़ गिर जाए तो कहाँ गिरती है? आसमान में तो नहीं चली जाती है, नहीं, वो जाती है ज़मीन के ऊपर। क्यों? बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड। और ज़मीन पर पेड़ मतलब फ्रूट्स जो होते हैं पेड़ों में से अगर टूटते हैं तो ज़मीन पे गिर जाते हैं। ठीक है, when they get detached from the plant, have you ever wondered why it's so? ये सब क्यों होता है बच्चों? तो when the coin is held in your hand, it is at rest. जब आपके हाथ में कोई सिक्का है, कोई कॉइन है, तो वो रेस्ट में है। As soon as it is released, जब हम इसको छोड़ते हैं, it begins to move downward, तो नीचे की तरफ गिरने लग जाता कोई सिक्का। ठीक है, it is clear that the state of motion of the coin undergo a change. Can this happen without a force? क्या कोई चीज़ अपने आप ही चल पड़ती है? क्या हम लोग अपने आप चल लेते हैं? हम बिना शरीर से ताकत लगाए, बिना मस्कुलर फोर्स लगाए तो हम उड़ भी नहीं सकते। चलना तो दूर की बात होती है बच्चों। तो बिना फोर्स के मोशन नहीं होती। कोई चीज़ कब चलती है? जब उस पर क्या लगता है? कोई फोर्स लगता है। तो विच इज़ दिस फोर्स? ये कौन सा फोर्स है? जिसे मैंने कॉइन को, जैसे इस पेंसिल को देखिए बच्चों, हम छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा। क्या होगा? हम इस कॉइन को, या मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एक ये कैप है, अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इस पर एक फोर्स लगा रहा है। कौन? हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी अर्थ जो है इस पर एक फोर्स लगाती है बच्चों, जिस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है? ये फोर्स होता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज ऑफ इट पुल्स देम। ये क्यों लगता है फोर्स अर्थ की तरफ? क्योंकि हमारी अर्थ इनको खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं? अर्थ की ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये कैसा फोर्स होता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा पास बुलाता है, दूर नहीं कभी भेजता है। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर चीज पर लगती है बच्चों, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। हमें पता भी नहीं होता और हमारे पर ग्रेविटी का फोर्स लगता रहता है। वाटर बिगेन्स टू फ्लो टूवर्ड द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। वाटर इन रिवर फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नदियों का पानी नीचे बहता है, कभी पहाड़ी के ऊपर जाता है क्या? नहीं जाता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। सिर्फ हमारी पृथ्वी की प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, वेदर स्मॉल आर लार्ज, या वो छोटा है चाहे बड़ा है, एग्जर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या करता है? फोर्स लगाता है, ग्रेविटी का। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी फोर्स को बच्चों कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो आया आपको समझ में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में? ये भी कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट। कहाँ से चालू हुआ, कहाँ खत्म हो रहा है, पता ही नहीं रहता है। तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लास नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है?
You have learnt in class 7th that strong wind during a storm or a cyclone can blow away even the rooftop. मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग हवाएं होती हैं, बहुत तेज हवा जो चलती है, वो क्या कर सकती है, या जैसे कभी तूफान आता है, कभी साइक्लोन आता है ना, तो वो आपके घरों की छत को भी उड़ा ले जाती है. यू ऑल्सो लर्न दैट विंड एंड साइक्लोन आर कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन एयर प्रेशर. और आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइक्लोन तूफान क्यों आते हैं, एयर के अलग अलग प्रेशर की वजह से. दो जगहों पर अलग अलग एयर प्रेशर होता है जिससे साइक्लोन बनता है. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स. तो क्या प्रेशर और फोर्स में कोई रिलेशन है, तो यही हम फाइंड करेंगे. देखिए बच्चों, यहाँ एक छोटा सा डायग्राम सा दिया है, इसको हम पूरा देखिए. यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक नेल को है ना किसी हैमर से स्टॉक किया जा रहा है. ठीक है, नाउ पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. कुड यू डू इट दिस टाइम. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने पहले बोला क्या कि ट्राई टू पुश अ नेल इनटू वुडन प्लैंक बाय हेड. मतलब किसी नेल को पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, पीछे वाला, इससे अपन ठोकिए तो क्या वो उस वुडन बॉक्स के अंदर जाएगी, क्या नहीं जाएगी. पीछे जो कैप होता है उसकी तरफ से इसको स्टक कीजिए, ठोकिए. बच्चों आपने नेल देखा होगा, कील, और फिर क्या कीजिए, उसको पुश कीजिए पॉइंटेड तरफ से, जो तीखा हिस्सा हो, जैसे पेन का तीखा हिस्सा बच्चों, तो ये इसके अंदर घुस जाएगा. देख रहा आपको निशान बन गया. इसका निशान इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो रेड कलर का है, क्योंकि ये इसको मैं ठोकूंगा तो इसके पेज के आर पार हो जाएगा. लेकिन जब हम इस मोटे वाले हिस्से को, ये जो थोड़ा सा थिक हिस्सा है ना, इस मोटा, मान लो कील जैसा हिस्सा है, अगर कील के मोटे वाले हिस्से से ठोकते हैं तो अंदर नहीं जाता है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिया है. ट्राई कटिंग वेजिटेबल विथ अ ब्लंट नाइफ एंड देन विथ अ शार्प नाइफ. मतलब किसी तीखे तेज चाकू से सब्जी काटना और किसी मोटे से, जैसे कि एक एग्जांपल दूं, मेरे पास एक स्केल रखी है, ये थोड़ी सी ब्लंट है, आप देख सकते हैं, थोड़ी सी ब्लंट है बच्चों. कैसी, थोड़ी सी मोटी सी है. इतनी मोटी सी चीज़ों से अगर आप कोई वेजिटेबल कट करोगे तो शायद वो अच्छे से नहीं कटेगी, है ना, क्योंकि चीज़ों को कट करने के लिए शार्प चाकू चाहिए होते हैं. नाइफ्स कैसे होना चाहिए, शार्प. ये सब क्यों है पता है आपको. Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the pointed end of nail, plays a role of making these tasks easier? मीनिंग क्या हो बच्चों, इसका मतलब ये है कि आप फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन कितनी जगह पर लगा रहे हो, इसका बहुत इफेक्ट है, इसका बहुत सारा इफेक्ट है. ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है. तो इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर एक नई चीज़ सामने आई जिसको कहते हैं बच्चों प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट. सो क्लास, प्रेशर मतलब क्या होता है कि आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन कितनी जगह में लगा रहे हो. आप फोर्स को जितनी ज़्यादा जगहों पे लगाओगे बच्चों, प्रेशर उतना कम हो जाएगा. मतलब प्रेशर का मतलब होता है फोर्स का इफेक्ट कितनी जगह पर लग रहा है. जितनी कम जगह पर फोर्स लगेगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा फोर्स का इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स का इफेक्ट होगा. ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ. दिस इज एन स्मॉल नेल. इसके दो एंड देखो, ये वाला एंड थोड़ा सा मोटा है और ये एंड थोड़ा सा पतला है. अगर एक पेज लूँ मैं और मैं आपसे बोलूँ इसके अंदर आपको इस पिन को डालना है और मैं बोलूँ इस तरफ से डालो, तो आप क्या करोगे, आपको प्रॉब्लम होगी. पता है क्यों होगी. रीज़न है बच्चों इसका एरिया. जिधर से मैं इसको उसमें डालने का बोल रहा हूँ, उसका एरिया देखिए आप, कितना ज़्यादा एरिया है, दिख रहा है आपको. और इस तरफ से देखिए पिन कितनी पॉइंटेड है. अगर मैं इस पिन को इसमें डालना चाहूँ तो बहुत इजीली, थोड़े से फोर्स में मेरी ये जो पिन है इसके अंदर चली जाएगी. देखना आप अभी ध्यान से, इजीली. अब उतने ही फोर्स से मैं अगर इसको इस तरफ से धकाऊँ ना, तो आप देख सकते हैं कि इसमें नहीं जा रही, जबकि मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ. तो एरिया का इफेक्ट है. मैंने फोर्स पहले से ज़्यादा लगा दिया लेकिन फिर भी ये पिन इसके अंदर नहीं कर रही है, इसकी वजह से बहुत आसानी से, क्योंकि एरिया कम हो गया. तो फोर्स का इफेक्ट कितनी जगह पर हो सकता है, इसके लिए प्रेशर है. फोर्स अपॉन एरिया, उसको कहा जाता है प्रेशर. क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग प्रेशर. फोर्स कितनी जगह पर लग रहा है उसके एरिया से अगर डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी जगह पर कितना प्रेशर होता है. तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला मिलेगा आपको, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन
एरिया। एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। मतलब यहाँ पर हम वही फोर्स की बात करेंगे जो किसी सरफेस पर नॉर्मली लगते हैं, परपेंडिकुलरली लगते हैं। अगर किसी सरफेस पर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो इसको फोर्स को नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल। जो फोर्स किसी पर 90 डिग्री एंगल पर लगता है, देखिए ये यहाँ से लगा रहा हूँ तो कैसा फोर्स है? परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्स होता है, परपेंडिकुलर फोर्सेस। चलिए क्लास थोड़ा सा टर्न करें पेज। तो क्लास प्रेशर के कॉन्सेप्ट में एरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, एरिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नोट दैट द एरिया इज देन डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। जो फॉर्मूला भी लिखा था बच्चों में यहाँ लिख देता हूँ बुक के अंदर। प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर को पी कह रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कहाँ है? डिनोमिनेटर में। कहाँ है? डिनोमिनेटर में। सो द स्मॉलर द एरिया, मतलब एरिया जितना छोटा होगा, एरिया जितना छोटा होगा, लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर सेम फोर्स। मतलब तो फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। एरिया अगर कम होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। कारण क्या था? अभी वो नेल जो थी वो क्यों उसके अंदर आसानी से चली गई? क्योंकि इस नेल का जो सामने के एरिया होता है, देखो इस पेन का निब कितना पतला है सामने से। ठीक है। तो इसको किसी के अंदर भी मुझे छेद के अंदर करना हो या किसी में डालना हो तो ये बहुत इजीली चला जाएगा। देखिए बच्चों इजीली चला गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एरिया कम है तो फोर्स ज़्यादा लग सकता है। तो फोर्स कह लो या ये कह लो कि प्रेशर ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, एरिया के कम होने से। सो द एरिया of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head, so the same force therefore produce a pressure sufficient to push the pointed end in of nail into the wooden plank। मतलब इसीलिए जो कील है वो कहाँ आसानी से किसी लकड़ी के बॉक्स में जा सकती है। कब जा सकती है? जब वो शार्प या पॉइंटेड होती है। आया समझ में? तो प्रेशर का फिर से क्या फॉर्मूला बताया बच्चों? प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया। यानी प्रेशर का सीधा मतलब है किसी भी सरफेस पर जो फोर्स लगता है बच्चों, किसी भी सरफेस पर जो फोर्स लगता है उन दोनों का रेशियो, फोर्स अपॉन एरिया का जो रेशियो है वो होता है प्रेशर ऑफ ऑन दी ऑब्जेक्ट। क्या होता है? प्रेशर ऑन दी ऑब्जेक्ट होता है। आया समझ में आपको? कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रिप्स एंड नॉट थिन स्ट्रिप। आपने देखा होगा आपकी जो आप कॉलेज में स्कूल में बैग ले जाते हैं वो कैसे होते हैं? उनके जो कंधों पर हमारे जो है अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, लटकाने के लिए जो अपन क्या कह सकते हैं, स्ट्रेप्स कह सकते हैं, वो चौड़ी चौड़ी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा ऐसी ब्रॉड ब्रॉड रहेंगी ना उतना ज़्यादा प्रेशर हमारे कंधों पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा कंधों पर हमारे प्रेशर डिवाइड हो जाएगा और हमारे कंधों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। अगर हम पतले पतले स्ट्रिप्स पर बैग को टांगेंगे तो हमको ज़्यादा पेन हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी जगह में, थोड़े से एरिया में पूरा फोर्स लग जाएगा। थोड़े से एरिया में क्या होगा बच्चों? पूरा फोर्स लगेगा, जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा जो भी काटने वाली या पियर्चिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। मतलब जो भी मशीनें काटने वाली होती हैं, किसी चीज़ को कट करने वाली होती हैं, वो बहुत पतली होती हैं, जिससे कि वो ज़्यादा प्रेशर लगा सकें। क्यों लगा सकें? ज़्यादा प्रेशर लगा सकें। इसका मतलब सिर्फ एक फॉर्मूला है बच्चों, समझ गए तो बहुत आसान है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा प्रेशर लगाना है तो आप उसके एरिया को कम कर दो। एक बहुत छोटा एग्जांपल बच्चों, आप लोग घरों में पानी भरते हैं पाइप से, जब आप उस पानी के पाइप को दबा देते हैं तो आपका वाटर क्या करता है? बहुत दूर तक चला जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है बच्चों? एरिया को कम करते हैं, प्रेशर बढ़ता है और आपका पानी बहुत दूर तक चला जाता है। क्लियर है क्लास? चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड और गैसेस के प्रेशर की। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। बच्चों लिक्विड और गैसेस भी, लिक्विड होते हैं जो गैस होते हैं वो भी प्रेशर लगाते हैं। बहुत सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं बच्चों, लिक्विड के प्रेशर का तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप आपके घर में अगर कोई कैन है ना, इसको ही पढ़ेंगे हम लोग, एक कैन है उसके अंदर पानी फिल कर दिया और उसके बीच में कहीं छेद कर दीजिए तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? है ना? क्यों निकलेगा? क्योंकि उस पर भी तो एक वाटर जो है वहाँ पर प्रेशर लगाता
क्या लगाता है, वाटर वहाँ पर प्रेशर लगाता है, और जैसे ही उसको जगह मिलती है बाहर निकलने की, छेद हो जाता है तो वो बाहर निकल जाता है। बच्चों यहाँ क्या बोला गया है, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक का पाइप लीजिए जिसकी लेंथ ऑफ द पाइप जो है ट्यूब की जो शुड भी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25, और कैसा होना चाहिए 5 से 7 सेंटीमीटर डायमीटर का होना चाहिए, क्योंकि पाइप गोल होते हैं बच्चों, तो कैसे होना चाहिए, उनका डायमीटर होना चाहिए 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक का। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबर, और एक अच्छी क्वालिटी के रबर की क्या लीजिए, थिन और पतली शीट लीजिए। स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द रो पाइप, होल्ड द पाइप एट द मिडिल कीपिंग इट इन वर्टिकल पोजीशन, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में बताया गया है। इस टाइप से ऐसे फिल कर दीजिए, है ना, और ऐसे पकड़ के रखिए, नीचे एक बलून जैसी स्ट्रक्चर को बांध दीजिए यहाँ पर, है ना। बच्चों एक्टिविटीज बहुत अच्छी दी है आपकी बुकों में, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मजे आएंगे। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू pour some water in the pipe, अब आप इस पाइप में थोड़ा सा पानी डालिए। डज द रबर शीट बल्ज आउट, क्या रबर की जो शीट है, क्या ये रबर जो है, क्या ये ऐसा मोटा सा हो जाएगा इस तरीके से, हाँ बिल्कुल होगा, ये जो रबर है इस तरीके से फैल जाएगा, है ना। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, और पानी का जो कॉलम है, मतलब जो पाइप था उसमें पानी किस साइड तक भरा है, वाटर किस साइड तक भरा है वो भी देखिए। पॉर सम मोर वाटर, उसके अंदर थोड़ा और वाटर भरिए। ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। रिपीट दिस एक्टिविटी a few more time. Can you see any relation between the amount of bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? क्या आपको कोई रिलेशन नज़र आता है कि कितना वाटर इसमें ऊपर रहेगा और कितना यहाँ पर पाइप में रहेगा? ठीक है, सेम टाइप का एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था बच्चों, ऐसा कि यहाँ पर एक वाटर का टैप है, इसमें ऐसा छेद करके एक रबर बलून लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? बलून लगा दीजिए। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। डज द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ कंटेनर एज वेल एज इन्वेस्टिगेट फर्दर? क्लास सिंपल सी बात है, वाटर जो है वो प्रेशर या फोर्स लगाता है हर जगह पर जहाँ पर है। जब हमने नीचे एक बलून लगाया तो पानी इसके अंदर फिल भी हो गया और उसको बड़ा भी कर दिया। प्रेशर लगने से ये कैसा हो गया? थोड़ा सा बिग हुआ, बड़ा हुआ। जब हम यहाँ पर साइड में भी कोई बलून लगाते हैं तो वाटर उसके अंदर फिल होता है और उसको बड़ा करता है, मतलब उस पर भी यहाँ वो प्रेशर लगाता है। तो इन सब एक्टिविटीज़ से एक ये एक्टिविटीज़ है जहाँ पर बहुत सारे छेद कर दोगे तो वाटर हर तरफ से निकलने लग जाएगा प्रेशर के साथ। ठीक है, किसके साथ? प्रेशर के साथ। जितना छोटा छेद करोगे वाटर उतना दूर गिरेगा जाकर, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि एरिया कम प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, सो कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? क्या लिक्विड भी जो है वो हमेशा प्रेशर लगाता है कंटेनर की वॉल्स पर? बिल्कुल लगाता है। लिक्विड जिस चीज़ में भर दिया जाता है बच्चों, जिस भी लिक्विड को हम फिल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो उस पर एक प्रेशर लगाता है, जिसको लिक्विड प्रेशर कहते हैं। इन द सेम वे क्या गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? बिल्कुल करती है बच्चों, गैसेस का बहुत सारा प्रेशर लगता है। डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर? क्या गैस को भी जिस कंटेनर में भरते हैं क्या वो उस पर प्रेशर लगाते हैं? तो यस, ये भी बिल्कुल सही है। सो क्लास, व्हेन यू इनफ्लेट अ बलून, जब आप किसी बलून पर क्या करते हो? प्रेशर लगाते हो। इनफ्लेट अ बलून, वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? तो आप उसके माउथ को क्यों बंद करते हो? क्योंकि माउथ अगर बंद नहीं करेंगे तो वो सारी एयर बाहर आ जाएगी प्रेशर की वजह से। वॉट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून? जब आप किसी फूले हुए बलून को मुंह खोल देते हैं तो क्या होता है? उसमें से एयर क्या होती है? बाहर निकलती है और वो बलून दूर भागता हुआ जाता है। सपोज यू हैव अ बलून विच हैज़ होल्स, आपके पास एक बलून है जिसके अंदर छेद है। वुड यू
बी एबल टू इन्फ्लेट इट, क्या आप उसको बड़ा कर सकते हो? इफ नॉट देन वाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें छेद है बच्चों, जिससे हम जो भी एयर देंगे वो बाहर चली जाएगी, रुकेगी नहीं वहां पर। कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? इससे यही समझ में आता बच्चों कि जब हम किसी बलून को फुलाते हैं तो उसके अंदर जो एयर जाती है वो प्रेशर लगाकर उस बलून को बड़ा कर देती है। क्या करती है? उस बलून को बिग कर देती है। आपकी गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उनके अंदर हवा भरी जाती है ना, वो भी इस एयर प्रेशर की वजह से ही काम करते हैं। डू यू रिकॉल वॉट हैपन्स टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ अ पंक्चर? जब गाड़ी पंक्चर होती है तो क्या होता है? साइकिल पंक्चर होती है तो वो ट्यूब में से धीरे धीरे हवा निकलने लग जाती है और वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून और ट्यूब? क्या एयर हमेशा फोर्स लगाती है बलून्स पर? यस, एयर हमेशा जिस बलून के अंदर, जिस ट्यूब में, जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में भरी जाती है बच्चों, उस हर जगह पर वो प्रेशर लगाती है। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, गैसेस भी जिस कंटेनर में भरी जाती हैं उसके कंटेनर पर प्रेशर से अप्लाई करती हैं बच्चों। इट ऑलवेज अप्लाइंग प्रेशर ऑन द कंटेनर, जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है वो हमेशा उन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर। एटमॉस्फेयर मतलब एयर, हवा, जो हमारे ऊपर एयर या हवा है उसको हम क्या कहते हैं? हमारा एटमॉस्फेयर कहते हैं। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास एयर ही एयर है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, इस एयर के एनवेलप को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमारी अर्थ के ऊपर बहुत किलोमीटर तक फैली हुई है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर को जो हमारे एयर, हवा में, सॉरी, जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रकार के प्रेशर को हम क्या कहते हैं बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने क्या पढ़ रखा है? फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं प्रेशर। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विथ एयर, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन द सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक बड़ा सा आप ग्लास का या कांच का कोई बर्तन ले जिसका एरिया 1 यूनिट हो, मतलब या तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, और बहुत बड़ी सी कॉलम लें आप ऐसे ग्लास की, और जिसके अंदर एयर भर दी जाए। क्या भर दी जाए बच्चों? जिसके अंदर एयर फिल कर दी जाए, तब वो ग्लास की ट्यूब जो एयर का प्रेशर हम लगाएगी या ग्रेविटी की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या लिखा है? इफ़ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया, अगर हम कोई यूनिट एरिया इमेजिन करें और एक बहुत लंबी सी सिलेंडर को खड़ा कर दें सीधा, कांच के सिलेंडर को, और उसके अंदर एयर भर दी जाए, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर, एयर पर जो फोर्स लगता है ग्रेविटी का, एयर को जिस पावर से अर्थ खींचती है, वो एयर हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाती है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों। क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, कम है, कितना है? ठीक है, तो लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। ऐसे आपने रबर, शक्कर देखे होंगे। शक्कर मतलब क्या होता है? शक्कर ये दब जाते हैं, है ना, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इनको हम दबाते हैं तो ये स्टिक हो जाते हैं, इनके बीच में एयर का क्या आ जाता है? एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। रबर, शक्कर। व्हेन यू प्रेस द शक्कर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कप एंड द सरफेस स्केप आउट, मतलब जब आप इसको दबाते हैं तो बहुत सारी हवा जो बीच में होती है, किसके बीच में होती है? इस कैप के बीच में और इसके अंदर जो सरफेस है, उन दोनों के बीच की सारी एयर बाहर हो जाती है, अ लॉट ऑफ एयर। द शक्कर स्टिक टू द सरफेस, हमारा जो शक्कर है वो किसी जगह से चिपक जाता है, बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन इट, क्योंकि उस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करने लगता है। टू पुल द शक्कर ऑफ सरफेस, हम जब इसको खींचना चाहेंगे बच्चों तो हमको बहुत ताकत लगाना पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए इसके अंदर की जो हवा है वो बाहर चली गई है, तब
जो इसके आसपास जो एयर होती है वो इस पर बहुत सारा फोर्स लगाती है बच्चों। क्या लगाती है? अ लॉट ऑफ फोर्स, बहुत सारा फोर्स लगाती है, लेकिन वो फोर्स उसको दबाता है। लेकिन हम अगर उसको खींचना चाहें तो हमको उस पर बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको दूर हटाने के लिए। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, के एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस इफ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर उसके बीच में थोड़ी भी एयर ना हो तो कोई भी इंसान उसको खींच नहीं सकता, इतना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर लगता है। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा है। यहाँ भोजो ने क्वेश्चन किया है, इफ द एरिया ऑफ माई हेड वॉज 15 सेंटीमीटर, अगर मेरा हेड जो है सर है वो 15 सेंटीमीटर चौड़ा है, उसका एरिया 15 सेंटीमीटर है, तो हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड, तो एयर मेरे सिर पर कितना प्रेशर लगा रही है बच्चों। सो द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, मतलब अगर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर क्या है हमारे सिर का एरिया है, इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg, मतलब लगभग हमारे ऊपर कितना फोर्स लगाती है वो 2250 न्यूटन का फोर्स लगा सकती है। द रीजन वी आर नॉट क्रस्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमारे शरीर पर इतना प्रेशर लगाती है लेकिन फिर भी हमारा शरीर इतने प्रेशर को कैसे झेल पाता है, इतने फोर्स को कैसे झेल पाता है बच्चों, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी, बॉडी के अंदर बहुत सारा प्रेशर होता है। तो हमारे शरीर के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर को बैलेंस कर लेता है, हमारे शरीर के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर को बैलेंस कर लेता है और हमें इस एयर के प्रेशर से कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब ये तो एक छोटा सा पढ़ने वाली बात है, आप पढ़ लेना। एक छोटा सा गेम सा दिखा होगा आपको, है ना, एक टाइप का गेम होता है खींचने वाला। तो यहाँ पर ये लेसन बच्चों मैंने ख़त्म कर दिया है, मैंने आपको फोर्स और प्रेशर अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे।